बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। जिस पत्नी पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, उसे अब जमानत मिल गई है। सोनम मेघालय के शिलांग जेल में बंद है। वहीं कोर्ट ने चौथी सुनवाई के बाद सोनम को राहत दे दी है। देखिए इस रिपोर्ट में आखिर सोनम को क्यों जमानत दी गई, अब केस में आगे क्या कुछ होगा। प्यार, शादी और फिर मौत का खौफनाक खेल। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। आरोपों के घेरे में खड़ी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय के शिलांग की अदालत ने जमानत दे दी है। चौथी सुनवाई के बाद मिला ये राहत भरा फैसला अब कई नए सवाल खड़े कर रहा है। कातिल पत्नी सोनम को जमानत, 10 महीने बाद जेल से बाहर आएगी सोनम। अब जमानत के पीछे भी बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामियों को आधार बनाकर कोर्ट में दलीलें दी गईं और इसी आधार पर जमानत मिल गई। कहा जा रहा है कि कोर्ट ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जमानत दी है। जमानत किस आधार पर मिली, इस सवाल पर इंदौर में राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से उसे उठाया गया था, उस दौरान पुलिस ने नहीं बताया था कि सोनम को क्यों उठाया गया। इसी आधार पर सोनम के वकील ने तर्क दिए थे, पेशी पर मुझे बुलाया नहीं गया था। अभी जो अपने सिविल कोर्ट में जो है अपने जो वकील साहब थे, जो राजा का जो केस लड़ रहे थे, सरकारी वकील जो है, उनसे भी बात हुई थी। अपने आधे घंटे पहले करीब तो उन्होंने मुझे बताया, बोले सोनम को जमानत मिल गई है। तो मैंने कहा जमानत सोनम मिल कैसे गई है, इतना हाईलाइट केस होने के बाद जमानत मिलने का आधार क्या है। तो उनका मानना यह है, तो सोनम को जिस टाइम गिरफ्तार किया गया था गाजीपुर से, उस टाइम पे पुलिस ने बताया नहीं उसको गिरफ्तार क्यों किया गया था। मेरा तो ये मानना इसमें ऐसा कुछ मोटिव नहीं बताया, पुलिस बताए नहीं बताए, और सोनम को कोई अधिकार नहीं है तो पूछने का तो मेरे को गिरफ्तार क्यों किया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो उसका सोनम कुछ कार्य होगा तो पुलिस ने गिरफ्तार करा है। और इसी बिंदु पे जो है कहीं ना कहीं वकील ने जो है कोर्ट में बहस करते हुए जज से जो है और सोनम को जमानत के लिए ये चीज़ लगाई गई है। और जैसे सोनम के माता पिता ने कहा था पहले, तो सोनम को जो हम 1 साल के पहले छुड़ा लाएंगे, वो चीज़ सोनम के माता पिता ने करके दिखा दी है। तो आज पैसे की पावर के सामने जो है आज कोई भी व्यक्ति मर्डर कर सकता है। ये तो हमने देख ली हम लोगों ने है, क्योंकि आज सोनम के घर से जो पैसा लगाया गया है और वहाँ पे जो गवाह को खरीदा जा रहा है करते करते है, तो कहीं ना कहीं सोनम के आगे जो पैसे की पावर जो है उसके सामने मेरे भाई को न्याय नहीं मिल पाया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम जेल से बाहर आ जाएगी। ऐसे में आगे अब राजा का परिवार क्या करेगा, इस सवाल का जवाब विपिन रघुवंशी ने दिया है। अभी क्या स्टैंड होगा आपका आगे होगा? हाँ, इसमें देखिए, इसमें अभी जो जमानत मिली है उसमें मैं चाहूँगा जिसमें हाई कोर्ट से जो है मैं इसको जमानत निरस्त करने की अपील लगाई जाऊँगा। देखिए फांसी के तक भाई जो कह के गया था उसके अंदर, वैसे ही उसने हर प्रकार से झूठ बोलते गया है। जैसे राजा को मारते समय सोनम झूठ बोला था, और वही अपने उसे भाई ने भी वो काम करा सुंदर है। और आज मेरा मानना यह है, तो पैसे की पावर के सामने जो है आज इंसान की कोई कीमत नहीं है। सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने के बाद राजा की मां ने ये क्या कहा, जरा सुनिए। सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई तो उसके घर वाले सारे के सारे मिले हुए हैं। मेरे बच्चे की हत्या करके उसको जमानत कैसे मिल सकती है। पहली बात तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि सरकार मतलब है ना, कानून कैसा बिक गया। अभी तक तो मैंने सोचा था कि अंधा कानून है, मगर आज मेरे को यकीन हो गया कि कानून अंधा होता है क्या। वकील भी बिक गए, वकील भी मिला हुआ है, हमको अभी तक बताया नहीं गया था वकील अंदर अंदर क्या कर रहे हैं। हमको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि ना हम इसलिए चाहते हैं कि अभी तक हम इंसाफ के भरोसे बैठे थे, कि हम कानून के भरोसे बैठे थे कि हमको आज भी तो कल इंसाफ मिलेगा। हम हमारे बच्चे की इतने बेरहमी से हत्या करी, इसके बाद भी हमको इंसाफ नहीं मिला। और है ना अदालत मतलब कोर्ट भी, उसका नाम क्या बोलते हैं, वकील उन भी बिक गए। हमारे जो वकील था वो भी बिक गया, और हमको कानून पे पूरा विश्वास था, मगर कानून पे से हमारा भरोसा हट गया। हमने अभी तक सुना था कि अंधा कानून होता है, मगर हमने आज देखने को मिला कि कानून अंधा होता है, कि कानून तक मतलब हमारे साथ नहीं हुआ। राजा रघुवंशी की सोनम से शादी 11 मई 2025 को हुई थी। सोनम रघुवंशी और राजा 21 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग गए थे, जहां 23 मई को हनीमून के दौरान लापता हो गए।
10 दिन बाद पुलिस ने 30 फीट गहरी खाई से उनका शत-विशत शव बरामद किया, जिस पर धारदार हथियार से किए गए कई घाव थे। सोनम तब लापता थी। इसके बाद यूपी में उसने सरेंडर किया था। राजा रघुवंशी केस से जुड़ी बड़ी बातों को जाने तो राजा सोनम की शादी 11 मई 2025 को हुई। राजा और सोनम दोनों का परिवार व्यवसाय करता है। 20 मई 2025 को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए। 23 मई को दोनों लापता हो गए। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला। 9 जून 2025 को सोनम को गिरफ्तार किया गया। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। राज कुशवाहा सोनम के पिता के यहाँ काम करता था। इस मामले में सोनम सहित 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। सोनम पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में जून 2025 से शिलांग जेल में बंद है। सोनम की ओर से इससे पहले 3 बार जमानत याचिका दायर की गई है, लेकिन तीनों बार कोर्ट ने खारिज कर दी थी। जबकि सोनम रघुवंशी के मददगार रहे लोकेंद्र सिंह तोमर, गार्ड बलबीर सिंह अहिरवार और शिलोम जेम्स को अदालत ने जमानत दे दी थी। अब सोनम की चौथी याचिका मंजूर करते हुए कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम रघुवंशी का सहयोगी रहा उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा अभी भी जेल में बंद है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में किसने क्या भूमिका निभाई उसको भी आपको बताते हैं। विशाल चौहान, राजा को मौत के घाट उतारने वाला। आकाश राजपूत सेल्फी पॉइंट से थोड़ी दूर पर बाइक पर बैठकर निगरानी कर रहा था। आनंद कुर्मी विशाल के साथ उपस्थित थे। आनंद के दस्तावेजों का इस्तेमाल करके फर्जी सिम कार्ड खरीदे गए थे। सोनम रघुवंशी सेल्फी लेने के बहाने राजा को सेल्फी पॉइंट पर ले गई। विशाल को हमला करने का इशारा किया। राज कुशवाहा पुलिस के अनुसार हत्या का मुख्य साजिशकर्ता, उसने पूरी हत्या की योजना बनाई थी। अब इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जमानत के बाद नई कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। अब सबकी नजर आगे की सुनवाई पर टिकी है। देखना होगा इस केस में आगे क्या होता है। टीम न्यूज़ स्टे। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।